हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग आज ऑक्साइड और इसके नेचर के बारे में बात करेंगे और स्पेशल फोकस रहेगा हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड को समझने में। तो आइए समझते हैं पहले तो ऑक्साइड क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन कंटेन करता है अलॉन्ग विथ मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब मेटल रहे या नॉन मेटल रहे और साथ में ऑक्सीजन भी रहे तो उसको हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग बोलते हैं MgO, क्या नाम होगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन है इसमें। CaO क्या नाम होगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटल के साथ ऑक्सीजन है। कुछ नॉन मेटल के साथ भी हो सकता है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब कि अ कंपाउंड विच कंटेन्स ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्साइड। ठीक है। अब ये ऑक्साइड जो है ना, ये दो तरह के होते हैं। ध्यान से समझेंगे हम लोग कि ऑक्साइड के टाइप कौन कौन से हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के? तो एक होता है मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड मतलब मेटल के ऑक्साइड। और दूसरा जो टाइप होता है इसका ऑक्साइड का, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड का मतलब अ कंपाउंड विच कंटेन्स ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ मेटल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, तो क्या ये मेटालिक ऑक्साइड है? तो बिल्कुल है। इसी तरह से अगर हम लोग बोलते हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी मेटालिक ऑक्साइड है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये भी मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। इसी तरह से कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड पे हम लोग अगर बात करें, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड है ये। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अगर हम लोग बोलते हैं SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी नॉन मेटल का ही ऑक्साइड है। अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, ये बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर से मेरा मतलब है कि व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर, मतलब जब इनको वाटर मिल जाए रिएक्ट करने को, तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करके और ये बेस बना देते हैं। जैसे NaOH, MgO वाटर के साथ करके फॉर्मेशन कर देता है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉमनली नोन एज स्लैग्ड लाइम, इसका फॉर्मेशन कर देता है। तो देखिए जो मेटल के ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए? तो बेस बनाए। इसलिए मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं। अब थोड़ा सा नॉन मेटल के ऑक्साइड के बारे में बात करें, तो जब इनको वाटर मिलेगा ना, तो ये भी रिएक्ट करेंगे। अगर इन नॉन मेटल ऑक्साइड्स को भी वाटर मिल जाए तो ये भी रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके क्या बना देंगे? तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाता है HNO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। अब आप थोड़ा सा यहाँ गौर करिए कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं, वाटर तो दोनों जगह कॉमन है, लेकिन जब मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किए तो बेस बनाए, इसलिए मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के हुए। नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किए तो ये एसिड बनाए, दैट मीन्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ मेटल के ऑक्साइड, इन जनरल तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के हुए? तो बेसिक इन नेचर। क्यों हुए? बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर देन दे फॉर्म बेस। इसी तरह से नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के हुए? तो ये हुए एसिडिक इन नेचर, बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर देन दे फॉर्म एसिड। बट सम मेटल ऑक्साइड शोज द बिहेवियर ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक, सो दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यही इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखिए, दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शोज द बिहेवियर ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है जिसको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। और वो ट्रिक ये है कि एक लिखते हैं हम लोग, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। अब ये एक राइम जैसा है, इसको याद कर लीजिए। इस पर हम लोग ट्रिक बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। तो सब यानी कि SB एंटीमनी, जन यानी Zn दैट मीन्स जिंक,
की को छोड़ दीजिए। आस मीन्स AS यानी आर्सेनिक, सुनो मीन्स SN यानी टीन, प्रभु मीन्स PB यानी लीड, और अल्लाह मीन्स AL यानी एल्युमिनियम। तो ये मेटल्स जो है एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक, टीन, लेड, एल्युमिनियम, ये सारे एम्फोटेरिक मेटल हैं। तो इनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होंगे। तो इसमें से कॉमन कुछ एग्जांपल हम लोग ले लें। एल्युमिनियम और जिंक ये कॉमन है जो अपने को पढ़ना है। तो इसका एम्फोटेरिक बिहेवियर, पहले तो इसका ऑक्साइड कौन कौन सा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होगा। ये दोनों ही ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। फिर से आप समझ लीजिए किसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देख के लग रहा है सब मेटल ऑक्साइड हैं, लेकिन एक ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। दोनों बिहेवियर कैसे, तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस जैसा बिहेव करेगा, जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, इसलिए एम्फोटेरिक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जिससे पता चले कि इसका एम्फोटेरिक बिहेवियर शो हो जाए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड को। फिर से एक बार समझ लें कि दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शोज द बिहेवियर ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हम लोगों ने इन दोनों के बारे में पढ़ा था कि एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो इन्हीं दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड की ही बात लेते हैं। एसिड पानी में यानी एक्वस सॉल्यूशन, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ। तो क्या बनेगा, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है AlCl3 प्लस H2O। ये भी एक्वस है, पानी में घुला हुआ। इसको बैलेंस वगैरह कर लेंगे हम लोग, बैलेंस कर ही सकते हैं। कैसे, एल्युमिनियम 2 है तो इधर 2 करेंगे, तो क्लोरीन 6 हो गया तो यहाँ 6 कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी 6 हो गया और ऑक्सीजन 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 कर देंगे तो ये बैलेंस हो गया। बाकी आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये सॉल्ट है, एसिड नहीं है, बेस नहीं है, मतलब सॉल्ट है। ये वाटर है, ये एसिड है, तो ये क्या है, तो बेस के लिए तो OH चाहिए, तो बेस नहीं है, बेसिक है। दैट मीन्स यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर, यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड अपना बेसिक बिहेवियर शो किया। इसी तरह से अगर हम लोग इसका बेस के साथ रिएक्ट करा दें, NaOH के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्ट करा दें, तो क्या बनेगा, तो एक सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2 प्लस H2O। ये भी एक सॉल्ट ही है, पानी में घुला हुआ एक्वस। इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट है ये। एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में यहाँ क्या कह सकते हैं हम लोग, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ये बेस है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि सॉल्ट वाटर बना रहा है तो एटलीस्ट मतलब बेसिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा क्योंकि बेस के साथ रिएक्ट किया है। तो यहाँ पर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर यानी एसिडिक बिहेवियर शो किया। तो जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिडिक बिहेवियर, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेसिक बिहेवियर। दैट मीन्स ये एम्फोटेरिक नेचर का है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिंक का। अच्छा, ये एक एग्जांपल हुआ अपना एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर हुआ। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड का, उसका एम्फोटेरिक बिहेवियर देखते हैं। तो फिर से यही करेंगे हम लोग, एसिड के साथ जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन। तो क्या बना देगा ये, तो ZnCl2 प्लस H2O। बैलेंस वगैरह कर लेंगे हम लोग, तो 2 लिखें, बैलेंस हो जाएगा। फिर से ये सॉल्ट है, जिंक क्लोराइड, ये वाटर है, ये एसिड है। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड का कौन सा बिहेवियर हुआ, तो बेसिक बिहेवियर। इसी तरह बेसिक इन नेचर यहाँ पर शो करेगा अपना। इस तरह से इसका रिएक्शन NaOH के साथ करा दें हम लोग, मतलब बेस के साथ जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन, सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2। ये भी एक्वस फॉर्म है, प्लस H2O। इसका नाम हो गया इस कंपाउंड का सोडियम जिंकेट। ये सॉल्ट हुआ, वाटर हुआ, ये बेस है। दैट मीन्स यहाँ जिंक ऑक्साइड का कौन सा बिहेवियर, तो एसिडिक बिहेवियर। तो देखा हम लोगों ने कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का ये एम्फोटेरिक बिहेवियर, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेस जैसा, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड जैसा। दैट मीन्स ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। तो आई होप कि आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड अच्छे से समझ में आ गया हो। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इट।
तो इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग जुड़े रहिए, जल्दी ही मिलते हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।